साथियों, आज उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने सरकार का 9वां बजट पेश किया, जो 8,08,736 करोड़ का है। पिछले साल की तुलना में 9.8% बजट को बढ़ाया गया है। इस बजट में हर किसी को कुछ न कुछ मिला है, लेकिन राशन विक्रेताओं को फिर वही झुंझुना देखने को मिला। आइए इस बजट के एक एक बात से आपको अवगत कराते हैं। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना होगी, साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च पार्क की स्थापना होगी, एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, पात्रता के आधार पर स्कूटी देने की योजना का ऐलान किया गया है। 1 लाख नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना की जाएगी। पॉलीटेक्निक में स्मार्ट क्लास डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। यूपी में 4 नए एक्सप्रेस वे बनेंगे। एक्सप्रेस वे के लिए 900 करोड़ की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेस वे का सोनभद्र तक विस्तार होगा। हरदोई से फर्रुखाबाद तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। विंध्य एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गंगा एक्सप्रेस वे के विस्तारीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे के लिए 50 करोड़। डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 461 करोड़। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के लिए 5 करोड़। सीएम युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़। सीएम युवा उद्यमी विकास योजना के लिए 1000 करोड़। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़। वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी के लिए 150 करोड़। पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना को 400 करोड़। खादी विपणन विकास योजना को 32 करोड़। माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़। प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़। प्रदेश में पुलों के लिए 14 से 50 करोड़। राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2900 करोड़। सड़कों के रखरखाव के लिए 3000 करोड़। सड़क निर्माण के लिए 2800 करोड़। ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिए 1600 करोड़। बाईपास रिंग रोड निर्माण के लिए 1200 करोड़। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के लिए 800 करोड़। ग्रामीण मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़। रोड सेफ्टी के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वहीं किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 1300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दिए भी जाने चाहिए, क्योंकि किसान समस्त आबादी का पेट भरता है, जिससे आदमी जीवित रहता है। परंतु राशन विक्रेताओं के लिए इस बजट में फूटी कौड़ी भी कहीं दर्शाई नहीं दी गई है। आपको आगे बताते हैं। नलकूप निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़। सीएम लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़। पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए 50 करोड़। जालौन में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना होगी। जालौन को 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना दी जाएगी। सौर ऊर्जा परियोजना में 150 करोड़ की व्यवस्था की गई है। झांसी में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना होगी। अमृत 2.0 योजना के लिए 4100 करोड़। सीएम ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना को 800 करोड़। मलिन बस्ती विकास को 400 करोड़। अर्बन फ्लड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के लिए 1000 करोड़। स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़। बेसहारा पशु आश्रय योजना को 450 करोड़। वाराणसी अलीगढ़ श्रावस्ती एयरपोर्ट विस्तार होगा। गोरखपुर में एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण होगा। ललितपुर हवाई पट्टी का एयरपोर्ट के रूप में विकास होगा। जीरो पॉवर्टी यूपी अभियान
के लिए 250 करोड़, तुरंत आर्थिक विकास योजना को 2400 करोड़, क्रिटिकल मैप्स योजना को 152 करोड़, नरेगा योजना के लिए 5332 करोड़, पीएम आवास योजना के लिए 4882 करोड़, सीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 1200 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को 2045 करोड़, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 425 करोड़, ग्रामीण अंतरिक्ष स्थलों के विकास के लिए 244 करोड़, स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए 125 करोड़, सीएम पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को 85 करोड़, सीड पार्क विकास परियोजना के लिए 251 करोड़, प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के लिए 124 करोड़, सोलर पंपों की स्थापना के लिए 509 करोड़, यूपी एग्रीज परियोजना के लिए 200 करोड़, कृषि क्षेत्र में कौशल विकास के लिए 200 करोड़, महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़, माइक्रो इरिगेशन योजना को 720 करोड़ रुपए, बागवानी मिशन योजना के लिए 650 करोड़, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 300 करोड़, गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 475 करोड़, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए 203 करोड़, छुट्टा गोवंश रखरखाव के लिए 2000 करोड़, गोवंश संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़, पशु चिकित्सालयों के लिए 123 करोड़, कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण मिलेगा, ब्याज अनुदान के लिए 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था, अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़, प्राइमरी स्कूलों की में सुविधाओं के लिए 2000 करोड़, छात्र छात्राओं को स्कूल बैग के लिए 350 करोड़, निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 168 करोड़, परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए 38 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 666 करोड़, डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना के लिए 80 करोड़, सैनिक स्कूल लखनऊ के निर्माण के लिए 25 करोड़, संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण के लिए 13 करोड़, संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, छात्रवृत्ति के लिए 20 करोड़ रुपए, पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 600 करोड़, छात्राओं को स्कूटी के लिए 400 करोड़, सीएम शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़, माँ विंध्यवासिनी राज्य विधि के लिए 50 करोड़, राज्य विश्वविद्यालयों में सुविधाओं के लिए 50 करोड़, मेरठ खेल विश्वविद्यालय के लिए 223 करोड़, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर निर्माण के लिए बजट, भूमि क्रय के लिए 100 करोड़ रुपया, निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपया का बजट प्रावधान, संरक्षित मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए 30 करोड़, नैमिषारण्य में वेद विज्ञान के लिए 100 करोड़, पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 400 करोड़, अयोध्या में पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़, मथुरा में पर्यटन विकास के लिए 125 करोड़, नैमिषारण्य में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़, चित्रकूट में पर्यटन विकास के लिए 50 करोड़, निराश्रित महिला पेंशन योजना को 2980 करोड़, कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़, सीएम श्रमजीवी महिला छात्रावासों के लिए 170 करोड़, सीएम बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़, पोषाहार परियोजना के लिए 4119 करोड़, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए भुगतान के लिए 971 करोड़, सीएम सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़, वृद्धावस्था किसान पेंशन के लिए 8105 करोड़, सीएम सामूहिक विकास योजना के लिए 550 करोड़, 10 मुफ्त छात्रवृत्ति योजना के लिए 968 करोड़, 10 मुफ्त छात्रवृत्ति सामान्य वर्ग के लिए 900 करोड़, 10 मुफ्त छात्रवृत्ति योजना ओबीसी के लिए 2825 करोड़, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के लिए 1424 करोड़, अल्पसंख्यक विकास के लिए 1998 करोड़, अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के 365 करोड़, जिलों में न्यायालय की स्थापना के लिए 120 करोड़, सीएम कृषि दुर्घटना कल्याण योजना को 1050 करोड़, बस स्टेशनों डिपो कार्यशाला के लिए 400 करोड़, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 100 करोड़, 28,474 करोड़, 34 लाख नई योजनाओं के लिए रुपया प्रावधान किया गया है। साथियों, इन तमाम योजनाओं के बावजूद भी कहीं पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन विक्रेताओं और उससे जुड़े खाद्यान्न आदि की सुविधा के लिए कहीं भी 1 रुपया नहीं दिया है। हाँ, जो देहातों में अन्न भंडारण के लिए जो दुकानें बनेगी
उनके लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा राशन विक्रेताओं को तो झुंझुना ही दिखाया गया है। अब भी अगर राशन विक्रेताओं के मुखिया बनने वाले लोग यह सोच रहे हैं कि बगैर संघर्ष के ही उनका कमीशन बढ़ेगा, तो यह उनका एक दिव्या स्वप्न होगा। अब मैं सभी लोगों से पुनः आह्वान करता हूँ कि एक बार राशन वितरण बंद ज़रूर होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।